तो आप सब लोग जानते हैं पहले से जो क्यों विदेश जाते हैं, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को विदेश जाने की लत है बीच बीच में, लेकिन लोगों का अनुमान है कि सैर सपाटे के लिए ही विदेश जाते हैं। मुफ्त बिजली तो दे पाना दूर की बात रही, हम लोग जो चैन से जी रहे हैं वो भी जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन के लिए सत्ता में आए थे, क्यों नहीं उस समय 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। सड़क पर जाते हो तो जनता की बहुत याद आती है, और जब सत्ता में आओगे तो सब बात भूल जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट बिजली बिल लोगों को मुफ्त में देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बिहार की कुर्सी पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलेगा। इस पे बीजेपी के और विरोधी जो हैं, उनके विपक्ष में के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं मधुबनी खजौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, कैसे देखते हैं आप तेजस्वी यादव जी के बयान को? देखिए, ये चुनाव के पहले खाली पुलाव पकाना आजकल एक फैशन सा हो गया है, और इसी फैशन के शिकार भारत के बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी, और उन्होंने भी खटाखट लोगों को, महिलाओं को पैसे देने की बात की। 8-8 हज़ार रुपया महीना खाते में जाएगा, और बाद में नतीजा ये हुआ कि चुनाव के बाद उनके दफ्तर में लोग जाकर शोर मचाते थे। तो ये एक प्रकार से चलन और फैशन बन गया है कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। अरे सत्ता में आना, उसके बाद तुम जो कर दोगे वो सही होगा। अभी तो सत्ता में हो नहीं, और जिस समय कुछ दिन के लिए सत्ता में आए थे, क्यों नहीं उस समय 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। आए तो थे, वो भी रहे हैं। जी जी। तो उस समय आपने किया नहीं, और जब सत्ता से बाहर हो, सड़क पर जाते हो तो जनता की बहुत याद आती है, और जब सत्ता में आओगे तो सब बात भूल जाओगे। जी जी जी। ये कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, वो भी वोटरों को लुभाने की ही एक कोशिश है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उस समय राशन योजना शुरू की थी जब ये पूरा देश कोरोना से पीड़ित था, और लोग उस समय त्राहिमाम कर रहे थे अन्न के लिए। और जब उस समय ये योजना प्रारंभ हुआ, तब पता चला कि इस योजना का इतना बड़ा व्यापक लाभ है लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने में, कि इस योजना का प्रतिफल था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और उसमें इस योजना का एक बहुत बड़ा सहयोग था। जो भारत के 25 करोड़ लोग, दुनिया में सबसे तेज़ गति से गरीबी कम करने का काम हुआ। तो ये जब योजना का व्यापक प्रभाव पड़ता है तो उस योजना को आगे बढ़ाया जाता है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को जनहित का योजना समझकर अभी तक इसको जारी किया है। लेकिन जो आपके विरोधी हैं सर, वो तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए इस योजना को 5 साल तक आगे बढ़ाया, और जो योजना है राशन मुफ्त में देने की, इस योजना से लोग निकम्मे हो रहे हैं। इससे अच्छा होता कि लोगों को काम दिया जाता। देखिए, ये एक ऐसी योजना है जो मनुष्य की जो पहली आवश्यकता है भोजन, उससे जुड़ा हुआ है, और 2 वक्त का भोजन देना ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके सभी नागरिकों को 2 वक्त की रोटी मिले, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को जारी रखा। और आपको तो मैंने पहले ही बताया कि योजना शुरुआत ही की गई थी ऐसे त्रासदी के समय, जिस समय मनुष्य को बहुत अधिक ज़रूरत थी, लेकिन उसका फ़ायदा जब आगे लगा तो कोई 24 के चुनाव में आकर इसकी घोषणा नहीं हुई थी। ये योजना चालू कर दिया गया था, तब 24 का चुनाव हुआ है। आपको बता दें सर कि ये योजना बहुत पहले शुरू हुई थी, कांग्रेस के ज़माने में ही। एक बात बताएं सर कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, क्या आपको ये लगता है कि ये महज
वोट लेने के लिए जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं? बिल्कुल जनता को ठग रहे हैं, लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं बल्कि जनता को ठग रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जनता ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रही थी राहुल गांधी जी के घोषणा के कारण, कांग्रेस की घोषणा के कारण, उसी इंडी अलायंस के ये भी सहयोगी हैं और इसलिए उनका नकल कर रहे हैं। इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि लालू जी और राबड़ी जी के राज में 15 साल तक बिजली तो मिलती नहीं थी, बिजली नदारद था। लोगों को बिजली देखने के लिए बिल का इंतज़ार करना पड़ता था। जब बिल का डेट आता था उस दिन बिजली की बत्ती जलती थी और बिहार में बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज एनडीए के सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार प्रारंभ हुआ है तब जाकर बिजली में तेज़ गति से काम हुआ है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने अगर घोषणा किया था कि हम घर घर बिजली देंगे तो 2019 में ही घर घर बिजली पहुंचाने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर की है। आपको लगता है कि जिस तरह से ये घोषणा हुई है, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो लोगों को मुफ्त बिजली दे पाना संभव है? मुफ्त बिजली तो दे पाना दूर की बात रही, हम लोग जो चैन से जी रहे हैं वो भी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके गुंडा राज और माफिया राज को लोग देख चुके हैं कि जब सड़क पर से लोगों का गाड़ी चोरी हो जाता था तो उसका फैसला कहाँ होता था? एक अन्य मार्ग में। वो भी दिन हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम तो 1990 से चुनाव लड़ रहे हैं, जब से लालू जी मुख्यमंत्री हुए उसी समय से, तो इसलिए बाकी करीब से देखते आए हैं। हाँ, उन लड़कों को वो ठग सकते हैं जिनका उम्र उस समय जानने का नहीं था, जो 2005 के पहले जिनका उम्र नहीं हुआ था समझने बूझने का, वो ठगा सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं ठगाएंगे, चूँकि पढ़ने और लिखने वाले लोग हैं और आप जो मीडिया के लोग हैं वो उसके माध्यम से उसको सारी जानकारी पुख्ता होती रहती है, इसलिए कोई उनके छलावे में नहीं आने वाला है। विरोधी दल के नेता के रूप में अपना काम कर रहे हैं, करें, वो ठीक है। उनका यात्रा करना है वो करें, उसके लिए स्वतंत्र है। हर पॉलिटिकल बीच में जा रहे करती है, बीच में विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं पहले से जो क्यों विदेश जाते हैं। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को विदेश जाने की लत है। बीच बीच में जब वो थक जाते हैं यहाँ काम करते करते तो बीच में विदेश चले जाते हैं। विदेश में जाके क्या आराम करते हैं, क्या करते हैं? अब वो क्या करते हैं, आराम करते हैं या कोई काम करते हैं, ये तो ज़्यादा वही बता पाएंगे। मैं तो उनको देखा नहीं हूँ, लेकिन लोगों का अनुमान है कि सैर सपाटे के लिए ही विदेश जाते हैं, मौज मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए। थकावट दूर होती है उससे। हाँ, जो भी दूर होता हो वो तो जो जाते हैं वो बता सकते हैं, ठीक ठीक उनको अनुभव होगा। हम लोग तो समझ के बूझ के बोलते हैं केवल, लेकिन वो अनुभव की बात वही बता सकते हैं, उनसे जानना चाहिए अनुभव की बात आपको। तो विदेश इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। क्या मिलता है, मैं तो गया नहीं विदेश, इसलिए मुझे पता ही नहीं है, लेकिन इतना भर मालूम है कि वहाँ लोग ऐश आराम के लिए जाते हैं। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर रहे हों, लेकिन ये संभव नहीं है, बस वोट की राजनीति है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।